बड़ी मेहनत है जी। कह लें कि मेरे पेरेंट्स की, मेरी वालदा की 17 साल इसकी मेहनत है इसके पीछे, इस पूरे फार्म हाउस के पीछे। लेकिन हमने ये है कि जो कुछ भी किया, जो वो आज हमने अपने गांव, अपनी शेखपुरा, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, उधर ही सब कुछ किया है। नहीं, जो हमारे पास जिन्हें चल के आना ना, उन्होंने उस्मान रख दे की जफ्फी पहनी है बस। अगर पब्लिक कहेगी कि आप कोई सियासी जमात बना ले तो आप बना लेंगे? हाँ। तो अगर उन्होंने हामी भरी तो बिल्कुल उस पे पूरा। ओके सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ उस्मान रिक 777 कि अगर अवाम ने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो तो मैं कर लूंगा। आईसीएल की मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि पीएसएल के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग आईसीएल है। क्या सच में ऐसा? बड़ा इसलिए कहा जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको देखने वाले पूरे पाकिस्तान से होंगे और उसमें कोई शक नहीं। पीएसएल के बाद क्राइटेरिया पहला ये है कि वो आपका कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, कोई भी है, तो क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हैं, ताकि उनके चाहने वाले जो हैं वो भी देख सकें स्क्रीन पे। तो उनका मिनिमम जो क्राइटेरिया फॉलोअर्स का वो अनाउंस किया गया जी, 100K से ऊपर उनकी फॉलोइंग जो लिस्ट है वो होनी चाहिए। पहली तो ये गए, ठीक है। और उसके बाद ट्रायल्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। और ट्रायल्स के बाद प्लेयर्स की सिलेक्शन होगी कि वो किस टीम में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इसलिए नहीं ऐड, देखें वो ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उनको इसलिए नहीं ऐड किया जा रहा है क्योंकि फिर वो जो मैच है उनका रुख बदल सकता है, ठीक है। वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। मैं गुजरात जायंट्स का कैप्टन हूँ। अच्छा, जबरदस्त। आपको क्रिकेट आती है खुद? क्रिकेट से तो मैं बड़ा लगाव है जी। अच्छा। और बल्कि मेरे फार्म हाउस पे क्रिकेट ग्राउंड भी बना हुआ है। सुनने में जो मैं आया वो ये है कि रात के अंधेरे में ये ट्रायल्स चल रहे हैं। क्यों? आपको ऐसा क्या खतरा है दिन की रोशनी में कि रात के अंधेरे में आप ये सब कुछ करवा रहे हैं? Hello and assalamu alaikum. This is me, your host Samira Latif, and you're watching Discover Pakistan podcast. आज के पॉडकास्ट में हमें बहुत ही ख़ास मेहमान ने ज्वाइन किया है। वायरल सेंसेशन है, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इनके डेरे पे हमें नज़र आते हैं। उनको स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्मान रिक 777 साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपके लाइफस्टाइल के बारे में हमेशा सब बात करते हैं, बहुत लग्जूरियस है, सफ़ेद महल आंखों के सामने जब आता है देखते हैं माशाल्लाह पढ़ने का दिल करता है, ये बोले बगैर बंदा रह नहीं सकता। फिर प्रोटोकॉल आपका बहुत मशहूर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और खूबसूरत नायाब जानवर। तो ये आपको जदी पुश्ते मिला है विरासत में या आपका अपना कमाया हुआ है? नहीं जी, इसमें बड़ी मेहनत है जी। कह लें कि मेरे पेरेंट्स की, मेरी वालदा की 17 साल इसकी मेहनत है इसके पीछे, इस पूरे फार्म हाउस के पीछे। लेकिन हमने ये है कि जो कुछ भी किया, जो वो आज हमने अपने गांव, अपनी शेखपुरा, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, उधर ही सब कुछ किया है। जितनी मेहनत की है, हम कहीं अपने शहर से बाहर नहीं निकले। और जो गाड़ियाँ हैं उनका हमारा शौक था शुरू से ही। जब आपके 3 लाख सब्सक्राइबर्स हुए, आपने अपना सबसे पहला मीटअप रखा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीटअप था, ठीक है। आप अब हर हफ्ते मीटअप्स करते रहते हैं, लेकिन मुझे बताएं, आपने ऐलान किया कि कैश प्राइजेस मिलेंगे लोगों को, उम्र की टिकट्स मिलेंगी, खाना मिलेगा, नायाब जानवर मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। तो लोग जो है ना वो धड़ाधड़ आपके मीटअप में आ गए और माशाल्लाह से 50 से 60 के करीब लोग ऑन द स्पॉट मौजूद थे। और सुनने में आया है कि इससे दुगनी जो फिगर है वो बाहर आपका वेट कर रही थी, क्योंकि इतनी शायद जगह नहीं थी अंदर घुसने की। तो लोग दरवाज़ा पीट रहे थे, एक दूसरे को गुत्थम गुत्था हो गए थे, मारने के ऊपर आ गए थे एक दूसरे को। और सिक्योरिटी के भी इंतजाम सुनने में आया था सही नहीं थे, नाकिस थे, चोरियां हो गई थी। तो मुझे बताएं कि इस मीटअप का मकसद क्या था आखिर? उसकी 1 मैन मैंने कैंपेन की 2 वीक्स अकेले। मुझे अच्छा। लोगों ने कहा था कि बुलाओ सिंगर्स को, आर्टिस्ट को बुलाओ, टिकटॉकर्स को बुलाओ, गाँव है, लोगों ने नहीं आना। इस तरह कोई बड़े तोहफे नहीं थे हमारे गाँव, हमारे जो सी ब्रीड थी वही जो बुल था, वो थे, ये छोटी मोटी चीज़ें थी, कोई इसमें खास चीज़ें नहीं थी। लेकिन लोग जब एंटर हुए हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा ही नहीं कि कोई चीज़ है या नहीं, क्योंकि जो जज्बा मैंने उनके अंदर देखा। और एक बंदा देखें कराची से आ रहा है या केपी की बलोचिस्तान से आ रहा है, वो 40-50 हज़ार लगा के, और उसको क्या लालच है खाने का, वो चाहत के लिए आ रहा है। खैर, ये मैंने मीटअप करवाया, इवन के अल्लाह ने उसमें बड़ी इज्जत दी, 1 मैन शो। और मेरा ख्याल है कि इसको मैंने क्या पूरी दुनिया ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान इसको सराहा। और ये हमारे महबूब की तरफ से ही टाइटल मिला
ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीटअप, और जो लोग नाराज होकर गए उनके लिए आज ये 5वां महीना मैं रुका हूँ, और मैं पाकिस्तान में वाहिद बंदा हूँ जिसने लगातार 5 महीने अपने महबूब अपनी पब्लिक के साथ मीटअप किया। तो जिन लोगों ने आपके मीटअप पे एतराज़ उठाया, जो कि नाराज़ होकर चले गए थे, एक एतराज़ उनकी तरफ से ये भी आया था कि इस मीटअप की जगह अगर आप गरीबों के लिए कोई स्कीम निकाल लेते ना, या कोई स्कूल बनवा लेते जो कि गांव में दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकते, तो वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आप इतना ग्रैंड मीटअप रखें और वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात भी ना हो, गुत्थम गुत्था भी हो जाएं, लोग नाराज़ होकर भी चले जाएं, और आपको पूरे मुसलसल 5 महीने मीटअप रखने की फिर ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। लोगों की चाहत, इखलाक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब पता नहीं, ऐसे कई चीज़ें हैं जो रब ने हमारे हाथ में रखी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कह लें कि पीछे से चलती हुई आ रही हैं। रही बात, ये तो हमारी अपनी जगह, ठीक है, हमारी अपनी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारा सेटअप अपना, हर चीज़ अपनी है, तो सिर्फ लोगों का चल के उधर आना होता है बस। तो इसमें कोई हमारे, मतलब आपके कहने का मतलब, कोई आपके दर पे चल के आए तो आप उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते? नहीं, जो हमारे पास जिन्हें चल के आना ना, उन्होंने उस्मान रख दे जफ्फी पहनी है बस। आपका जो ये मीटअप हुआ था और इतनी बड़ी तादाद में आवाम को जब देखा, तो किसी सियासी जमात ने आपसे रब्ता किया कि उस्मान मिर्ज़ा साहब हमारी भी थोड़ी हेल्प कर दो, सपोर्टर्स लाने में हमारे जलसे में आप लोग ले आओ, हेल्प ही कर दो, किसी ने किया रब्ता? देखिए जी, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा अप्रोच किया गया सियासी जमात। मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा किसी का, हमें बहुत ज़्यादा और अभी तक अप्रोच किया जाता है, लेकिन हमने किसी को भी हम ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, हम हमारी तो वो है कि जो हमारे मुल्क और हमारी आवाम के लिए बेहतर है उनके हक में बिल्कुल साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम एक नॉर्मल कह लें कि पाकिस्तानी है इसलिए, तो ये है कि हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी हमने किसी को भी ऑफिशियली किसी भी को ज्वाइन तरह से हाँ नहीं, ठीक है, ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, फ्यूचर में कोई इरादा है किसी पॉलिटिकल जमात को ज्वाइन करने का या अपनी जमात बनाने का? नहीं, अपनी तो नहीं, ये जी मैं अपने फैसले अपनी महबूब पर छोड़ता हूँ जी। अगर पब्लिक कहेगी कि आप कोई सियासी जमात बना ले तो आप बना लेंगे? हाँ। तो अगर उन्हें हामी भरी तो बिल्कुल उस पे पूरा। ओके, सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ उस्मान रिक 777 कि अगर अवाम ने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो तो मैं कर लूंगा, अवाम की मोहब्बत में। हाँ, मैं आगे कह के मेरे लिए उनके आगे कोई चीज नहीं है, उनसे आगे जो चीज है वो है फुल स्टॉप। उस्मान रिक साहब, कहा यह जा रहा है आवाम की तरफ से कि ICL की मैनेजमेंट ना थोड़ी वीक लग रही है। कभी कहा जा रहा है कि जिसके 100 के फॉलोअर्स हैं वो इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है, कभी कहा जा रहा है प्रोफेशनल्स इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। आखिर क्राइटेरिया है क्या? आज हमें समझा दें। देखिए, बिल्कुल, ICL मतलब इन्फ्लुएंसर्स क्रिकेट लीग। जी। तो इसका जब नाम देखा जाए ना, तो इसमें सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स हैं अभी, ठीक है। इन्फ्लुएंसर से मुराद है कि मैनेजमेंट की तरफ से, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया पहला ये है कि वो आपका कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, कोई भी है, तो क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हैं, ताकि उनके चाहने वाले जो हैं वो भी देख सकें स्क्रीन पे, तो उनका मिनिमम जो क्राइटेरिया फॉलोअर्स का वो अनाउंस किया गया जी, 100K से ऊपर उनकी फॉलोइंग जो लिस्ट है वो होनी चाहिए। हाँ, पहली तो ये गए, ठीक है, और उसके बाद ट्रायल्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, और ट्रायल्स के बाद प्लेयर्स की सिलेक्शन होगी कि वो किस टीम में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इसलिए नहीं ऐड, देखें वो ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उनको इसलिए नहीं ऐड किया जा रहा है क्योंकि फिर वो जो मैच है उनका रुख बदल सकता है, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इन्फ्लुएंसर्स के बाद अगर कोई लीग मैनेजमेंट सोचेगी रखने की तो वो आम पब्लिक के लिए, ठीक है, जो बाकियों के पास तो क्लब्स हैं, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन जो इनसे हट कर है, जैसे हमारी आम पब्लिक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। इस लीग की बदौलत ये मैसेज उन तक भी जाएगा, वो में भी आने वाले सालों में मेहनत करें तो
आने वाले टाइम में अगर रखा जाएगा तो आम पब्लिक के लिए रखा जाएगा। अभी ये जो लीग है ये इन्फ्लुएंसर्स की लीग है जिनको लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि जिनके 100K फॉलोअर्स हैं वो इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको क्रिकेट आती ही नहीं है तो ऐसी लीग का क्या फायदा? हाँ जी, देखिए, नहीं, हमारा ये जो क्रिकेट है ना, क्योंकि हमारे ये हम गलियों की क्रिकेट भी खेलते नहीं हैं, पर मेरा ख्याल है कि ये वही आएंगे जिनको थोड़ी क्रिकेट आती है। तो हमारे पास तो हज़ारों की तादाद में इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है सर, आपने कहा कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स क्रिकेट लीग है ICL, जो एक तबका है, कम्युनिटी है, ये तो पहले ही प्रिविलेज्ड है, अच्छा खासा कमाती भी है, चले कमाती नहीं है, एक पॉइंट पे आके ब्रांड प्रमोशंस एंड दिस एंड दैट करके कुछ ना कुछ अपना रोजगार चला लेती है। जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, जिनको शौक है, जिनको अच्छी क्रिकेट खेलनी आती है, वो तो पहले ही नॉन प्रिविलेज्ड है, उनके पास मौके ही नहीं है। अकेडमीज और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑलरेडी लैक कर रही हैं हमारी सोसाइटी में। आपको नहीं लगता कि आम आवाम को इसमें इंक्लूड करना चाहिए था? जो प्रोफेशनल्स होते वो खेलते, ताकि इनामात अगर दिए जाएं तो उनके दिल भी खुश होते और इस चीज़ को प्रमोट भी किया जाता। देखिए, एक चीज़ उसमें उसके लिए तो आपको उसमें वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक सिटी उठा के देख लें, एग्जाम्पल देता हूँ शेखपुरा, तो उसके अंदर आपको एक नहीं हज़ारों की तादाद में टैलेंट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा एक सिटी नहीं है, हमारे सूबे हैं सारे, उनके आगे शहर है, तो उसके लिए मेहनत बहुत है, उसके लिए वर्क बहुत है। अगर हम 2-3 शहरों को तरजीह देंगे, बाकी शहरों को नहीं दे सकते। ठीक है। मैं जब 14 दिसंबर का मीटअप था ना, मैंने अपनी 2 अनाउंसमेंट की थी। अच्छा। एक मैंने कहा था जो मैंने दिसंबर में की थी, जो मेरे बड़े मीटअप पे, एक मैंने कहा था कि मैं ये जितने यंगस्टर्स हैं उनकी क्रिकेट टूर्नामेंट करवाऊंगा। अच्छा। सिर्फ जिनके पास टैलेंट है। ठीक है। और दूसरी मैंने अनाउंसमेंट की है, हाँ जी, कुरान की तिलावत करानी है, वो भी पाकिस्तान लेवल पे। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा था डेट मैं तब बताऊंगा जब मैं इस पे फॉल करता हूँ, मैं पता करूंगा कि यार ये चीज मैं कर सकता हूँ। उस पे मैंने वर्क किया। मैंने कहा था हो सकता है 2027 में करवाऊं या एंड 2026 में करवाऊं। ये मैंने अनाउंसमेंट की थी अपनी पूरी पब्लिक के आगे, महबूब के आगे। लेकिन उसमें हमने पूरा वर्क किया। जब बैठे, हमारी पूरी मैनेजमेंट बैठी, उसमें हम अगर देखते थे ना तो हमारे पास लाखों की तादाद में टैलेंट था, लाखों की तादाद में। और उस पे अगर हम आज वर्क करना शुरू करें ना तो हमें 12 महीने लगेंगे, क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा ना। इस तरह एक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 10 को नहीं मिलेगी, एक को मिलेगी, 2000 को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से इस चीज को उम्मीद है कि मैं जो अपना ऐलान किया अभी तक उस पर कायम है, लेकिन उसमें हमें मेहनत चाहिए ताकि हर एक बराबर में आए। कोई ये नहीं कि जो हमारे रेफरेंस से या ताल्लुक से है उनको उठा के लिया, नहीं। जब ऑल पाकिस्तान का नाम लिया तो पूरे पाकिस्तान का टैलेंट सामने आएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने उसको स्टॉप किया। जब तक उस पर प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी तो उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर ICL आ गई। ठीक है, ये ईजी था, ये ईजी था। इन्फ्लुएंसर इसमें पिक करना ईजी था, इसलिए करना था क्योंकि ताकि जो दूसरे लोग हैं देखें। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक ही जगह जिनको लोग पसंद करते हैं एक स्क्रीन पे लाके इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये भी छोटी बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनको चाहने वाले देखना भी पसंद करते हैं। लेकिन उस्मान साहब वो पहले ही प्रिविलेज्ड है ना, उनके पास बहुत से मौके हैं, उनके पास तो ऑलरेडी अपना प्लेटफॉर्म है। जी जी, आम आवाम को ज्यादा जरूरत है। नहीं, अब मैंने इसी चीज के बारे में आपको क्लैरिटी दी है ना कि आम आवाम के लिए फिर आप 1-2-3 शहरों को दे सकते हैं। नहीं, आप क्राइटेरिया को थोड़ा लिमिटेड करके आगाज करेंगे तो इब्तिदा होगी। नहीं होगी। इस पे अगला देखिए, ये इनिशिएटिव लिया है इसी के लिए। और इसमें मेरा ख्याल है कि कई ऐसे 100K के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेरा ख्याल है कि वो बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको भी आगे चांस नहीं मिले। ये एक लिमिटेड कह लें कि ये सिर्फ रखा है कि ताकि लोग देख सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मेन पर्पस था कि जो हमारे लोग हैं चाहने वाले, वो सब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं एक जगह इकट्ठे हों, एक ही स्क्रीन पर नजर आए और सारे जो चाहने वाले हैं सबके एक ही स्क्रीन पर सबको देख सकें। आगाज़ में ICL के बारे में चर्चे होने लगे और ये कहा गया कि प्रोफेशनल्स को भी टीम में शामिल किया जाएगा। तो कुछ फ्रॉडी जो हैं वो अवाम को जाके कह रहे थे कि आपको हम टीम में शामिल कर देंगे, आप हमें बस इतने इतने लाख रुपए दे दे, और उनको लूट रहे थे। ठीक है, अच्छा। तो आपको नहीं लगता कि हर शहर में प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए था
और ये ट्रायल्स बेसिकली हो कहाँ रहे हैं? देखिए, इन ट्रायल्स की आगाज़ हो चुकी है, ये आपको आने वाले टाइम में नज़र आएंगे। पहला जो ट्रायल थे वो हमने रखे मेरे ही फार्म हाउस पे, ठीक है। हम सारे जो कैप्टन्स थे वो इकट्ठे हुए थे और ट्रायल्स लिए गए। उसमें से प्लेयर्स की सिलेक्शन भी हुई क्योंकि मैं गुजरात जायंट्स को लीड कर रहा हूँ, मैं गुजरात जायंट्स का कैप्टन हूँ। अच्छा, जबरदस्त। आपको क्रिकेट आती है खुद? क्रिकेट से तो मैं बड़ा लगाव है जी। अच्छा। और बल्कि मेरे फार्म हाउस पे क्रिकेट ग्राउंड भी बना हुआ है, उधर ही ट्रायल्स हुए। अब मैं कल ट्रायल्स दोबारा लेने जा रहा हूँ। लेकिन आपको क्रिकेट कितनी हद तक आती है? देखिए, साडी एवं तो नाल झूठ नहीं बोलना, हाँ, साडी एवरी नॉर्मली प्लेयर है। तो सर आप तो टीम के कैप्टन बन गए हैं और आपको क्रिकेट ही नहीं खेलनी आती। हर इन्फ्लुएंसर अच्छा क्रिकेटर तो नहीं होता। यही तो मैं कह रही हूँ, प्रोफेशनल्स को शामिल करें। प्रोफेशनल में ना, देखिए प्रोफेशनल आप देखें काफी ज्यादा मेरे बड़े अजीज हैं प्रोफेशनल्स, लेकिन ना उसमें ये है कि फिर मैच वन साइडेड हो जाता है, उसमें लोग फिर वो इमेज अच्छा नहीं जाता। तो या तो खाली प्रोफेशनल्स हो या तो ग्राउंड कह लें कि जो जितने हमारी पब्लिक है जो जिनके पास टैलेंट है, जिनको चांस नहीं मिलता, या सिर्फ वो या इन्फ्लुएंसर्स हों। तो इस वजह से कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जो मेरे ख्याल से सारी जितने हम खेल रहे हैं ना, सब एक जैसे ही हैं, तो ये फिर टीम बराबरी की हो जाती है। सर, इस तरह की लीग्स में ना एक रिस्क होता है सट्टेबाजी का, मैच फिक्सिंग ना हो जाए, कोई प्लेयर ना बिक जाए। तो आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि इस लीग में ये सब कुछ नहीं होगा? देखिए, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कि जो कैप्टन्स लीड कर रहे हैं इस लीग के लिए, एक तो उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी है, सारे एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। बेशक। ठीक है, तो अब ये कैप्टन का रोल होता है कि जो कैप्टन है उसने अपनी टीम को किस तरह लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें से कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं है, अल्लाह ने सबको बड़ी इज्जत से नवाजा और अच्छा खासे हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपको क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं आती है, आप एक टीम के कैप्टन भी हैं, मुझे बताएं कहीं ये यूट्यूब क्रिकेट लीग तो नहीं है कि व्यूज़ के लिए एक इवेंट करा दिया कि सबकी चांदी हो जाए, या आप सच में क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, क्रिकेट को तो हम अगर अक्सर कभी फ्री हो ना, तो टाइम मिल जाए सबको, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो पाकिस्तानी है ना 90% कहते हैं यार आओ आज क्रिकेट खेल लेते हैं। ट्रू, सबके मुंह में यही होता है। हाँ जी, रमजान में तो खास तौर पे आफ्टर इफ्तारी क्रिकेट खेलते हैं। तो वो मेरा ख्याल है हम प्रमोट करने के लिए, वो हमारा शौक है, तो उसी शौक को ऊपर लेकर आ रहे हैं। हमारा PSL भी है, हम बड़ा प्रमोट करते हैं PSL को, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान। तो इसी तरह ही एक नई लीग आई है, तो मेरा ख्याल है कि शो को प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है। ICL की मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि PSL के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग ICL है, क्या सच में है सर? देखिए नहीं, मैं ये मानता हूँ कि PSL तो एक बहुत बड़ी लीग है, और अगर लीग के हवाले से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें इस तरह कहा जा सकता है कि क्योंकि सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, तो उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हर एक के इंडिविजुअली, तो अगर सारे उसको देखेंगे तो उसकी जो हाइप है या उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो लोग डेफिनेटली बड़ा इसलिए कहा जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको देखने वाले पूरे पाकिस्तान से होंगे, और उसमें कोई शक नहीं। PSL के बाद ICL सबसे बड़ी लीग है पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है कि दावा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास रिजल्ट सामने नहीं आए, लेकिन अगर इसको अब वैसे देखा जाए, क्योंकि डेफिनेटली सारे एक ही मैदान में आने वाले हैं, तो कहा जा सकता है इंशाल्लाह ताला इसको एक बड़ी अच्छी लोग पसंद करेंगे। प्लेयर्स कौन कौन हैं और प्लेयर्स को कितना पे कर रहे हैं आप लोग, क्या सैलरीज दे रहे हैं? देखें, हमारे यहाँ पर जितने प्लेयर्स आएंगे या जितने, वो सब शौक के लिए आएंगे, ठीक है। अभी तक जैसे अब देखिए, मैं अपनी टीम की अगर बात करूं गुजरात की, तो हम सिर्फ टैलेंट बेस पे लेकर आएंगे, वो जो क्रिकेट का शौक रखते हैं। आप लोग कुछ पे नहीं कर रहे हैं उनको? क्रिकेट जो हमारे प्लेयर्स नीचे सारे प्लेयर्स खेलेंगे, वो सिर्फ शौक के लिए खेलेंगे, ठीक है। वो अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट की तरफ से उनको प्राइजेस या जो भी क्रिकेट का सिनेरियो होता है दिए जाएंगे। कोई रनर अप है, कोई विनर्स हैं, या कोई मैन ऑफ द मैच है, या जिसकी बॉलिंग अच्छी है, ठीक है, या बैट्समैन है, ठीक है,
प्लेयर ऑफ द मैच है तो वो उस टाइम मैच के दौरान डिसाइड किए जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ शो और प्लेयर्स इनको ऊपर लेकर आ रहे हैं। लेकिन सर एक तरफ तो करोड़ों लाखों के कैश प्राइजेस का दावा किया जा रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या है आखिर बताएं। अगर कोई जीत जाएगा, कोई रनर अप होगा, जी। तो उसको क्या इनाम मिलेगा? देखिए ये मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है या ये जो आगे सारा बैठ रहे हैं इस चीज़ के बारे में वर्क हो रहा है, और मेरे ख्याल से कि उन्होंने अनाउंस भी कुछ प्राइस किए हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई टीम जीतती है उनके लिए भी प्राइज़ होंगे, जो रनर अप हैं उनके लिए भी हैं, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है उन सब के लिए सेपरेट प्राइज अनाउंस किए जाएंगे। कुछ दिनों पहले आईसीएल की एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है, मीडिया पर्सन्स को 4-4 घंटे वेट करवाया जाता है। आपको नहीं लगता कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देनी तो बनती है, और अभी से इतने टेंट्रम्स आप लोगों के, तो आगे क्या होगा? देखें मेरा ख्याल है कि उधर ये जो लास्ट जो मेरे ख्याल से हुई थी लाहौर में, मैं भी उधर मौजूद था। मेरा ख्याल है कि देखें अगर कोई थोड़ा सा 19-20 का अगर कोई देखें, आपको भी टाइम चाहिए, हर एक को इंडिविजुअली कह लेंगे इन्फ्लुएंसर है कोई भी उससे बात करने का। लेकिन सर 19-20 बनता है ना, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे। देखिए हो जाता है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी मेहनत की। ये कह रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसके बाद सामने आती हैं, ठीक है, करने के बाद। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं इंतज़ार करना पड़ता है तो कोई नहीं, खैर है, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं जी। तो इसमें कोई हो जाते हैं प्लेयर्स ऊपर नीचे, ऊंच नीच हो जाती है, ठीक है। लेकिन यह कि मकसद ये है कि अच्छा मैसेज डिलीवर हो, अगर इंतज़ार भी करना पड़े तो ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि आपके डेरे पे ऑडिशंस हो रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, और सुनने में जो हमें आया वो ये है कि रात के अंधेरे में ये ट्रायल्स चल रहे हैं। क्यों? आपको ऐसा क्या खतरा है दिन की रोशनी में, क्या रात के अंधेरे में आपकी सब कुछ करवा रहे हैं? देखिए बिल्कुल टाइम लेट इस तरह से रखा जाता है कि आजकल जो सा टेम्परेचर है ख़ास तौर पे, ताकि उस तरह प्रॉपर, क्योंकि जी ओपन है, इंडोर नहीं है, एक तो वेदर को देखते हुए, और दूसरा ये है कि कई ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को लुक आफ्टर करते हैं, वो अपने कामों से फ्री होते हैं 5 बजे, 5-6 बजे, ठीक है। तो कईयों की हर एक की अपनी मजबूरी है, तो शाम का टाइम इसलिए रखा गया है कि सबके लिए आसानी है, मौसम भी ठीक होता है, और उसमें ज़रा ये है कि टाइम दे सकते हैं हम खेल को। चाहत फ़तेह अली खान साहब बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, जी। कोई इरादा है उनको आईसीएल में शामिल करने का? पीएसएल के लिए तो वो बहुत ज़बरदस्त गाने गाते हैं और मिलियंस में लोग उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो कोई गाना ही गवा ले आईसीएल के लिए। देखिए चाहत भाई हमारे वैसे अच्छे भाई हैं जी, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमने अभी इस सिलसिले के बारे में उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन आपकी जो राय है इसको इस पर सोचा जाए, गौर किया जा सकता है। और क्या आपको ये मालूम है कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं? जी वो आपने उन्हें क्यों नहीं अप्रोच किया? वो तो 100K फॉलोअर से बहुत आगे की गेम है भाई। हाँ जी वो पता चला जी हमें, वो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, उनसे रब्ता करेंगे, उनको भी कोशिश करेंगे बुलाएं, लेकिन हमें इतने प्रोफेशनलिज्म जो मैं प्रोफेशनल में आ जाता है, लेकिन ये है कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया उन्हें छोड़े, लेकिन इस पे गौर किया जा सकता है जी, इस पे ज़रूर। चाहत भाई बड़े अच्छे हैं जी, और वो रौनक भी लगा के रखेंगे मैदान में। आईसीएल की आपको जो है ना, मैं कहती हूँ 4 चांद लगा देंगे अगर उन्होंने गाना गा दिया कोई। ठीक है, ठीक हो गया सर। डिस्कवर पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैं कहूँगा डिस्कवर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है जी, और ये जो भी बात करते हैं हक को सच की करते हैं, और इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, और पाकिस्तान के लिए हर जगह खड़े हैं, और आज हमें देख के और आपके पूरे स्टाफ से मिलकर बड़ी खुशी हुई है। इसी तरह ही अल्लाह इस चैनल को भी 4 चांद लगाए रखे। आमीन सुमा आमीन, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में और आपके रिस्क में हर चीज़ में बहुत बरकत डाले, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड मीटअप्स। बहुत शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान को अपना वक्त देने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीनन आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा आज का पॉडकास्ट देख के। मुझे और उस्मान रिक्स 777 साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान।